आपका समय बचाने के लिए देश में बड़े बड़े हाईवे बन चुके हैं, लेकिन टोल पर अभी भी लंबी कतारें हैं। फास्टैग के बावजूद लंबी कतारों से लोग जूझ रहे हैं। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाईवे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लेकर आ रहा है, यानी GNSS लाने की तैयारी हो चुकी है। आने वाले समय में देश में GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम काम करेगा, जो बैरियर फ्री होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश विदेश की ऐसी कंपनियों को आमंत्रित किया है जो GNSS की सहायता से टोल प्रणाली पर काम करें। जुलाई में कंपनियों से बात होगी और इसके बाद प्रयोग के तौर पर किसी एक नेशनल हाईवे पर इसका परीक्षण किया जाएगा। देश में बड़ी संख्या में हाईवे एक्सप्रेस शुरू हो चुके हैं, लेकिन वाहनों की खरीद भी उतनी तेजी से बढ़ रही है। फास्टैग कई बार काम नहीं करता, इससे अक्सर टोल पर लंबी कतारें लग जाती है और फास्टैग के होने के बावजूद हाईवे पर 200 से 500 मीटर तक लंबी कतारें वाहनों की लग जाती है। अभी प्रणाली कैसे काम कर रही है? प्रणाली वाहनों में गतिविधियों पर नजर रखेगी। टोल वाले राजमार्गों पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल की गणना करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करती है, जिसमें GNSS सक्षम ऑन बोर्ड यूनिट यानी कि OBU वाहनों में लगाए जाएंगे। टोल वाले राजमार्गों पर यात्रा की दूरी के आधार पर शुल्क लगेगा। जो कंपनियों से NHAI ने निविदाएं मांगी हैं, उसमें यह भी तय होगा कि आखिर ये टोल कैसे कटेगा। ये तय किया जाएगा कि GNSS बेस्ड टोल प्रणाली से टोल किस तरह से कटेगा। ये कंपनियां बताएगी। कार के नंबर के आधार पर कटेगा या वाहनों पर कोई चिप लगानी होगी। इन सवालों के जवाब भी संभवतः इस साल के अंत तक हम सबको मिल जाएंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर ये सैटेलाइट वाली प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि GNSS से टोल कटेगा, तो फास्टैग का क्या होगा? फिलहाल फास्टैग को बंद नहीं किया जाएगा और फास्टैग के साथ ही इस प्रणाली को अपनाया जाएगा। NHAI ने मौजूदा फास्टैग परिस्थिति तंत्र को भीतर ही GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी ETC प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में एक ये हाइब्रिड मॉडल के रूप में काम लिया जाएगा, जहां पर RFID आधारित ETC और GNSS आधारित ETC दोनों साथ काम करेंगे। अब इसको यूं समझें कि आपका टोल कैसे कटेगा। अभी तो फास्टैग पर के कारण आप जितनी हाईवे पर दूरी तय करते हैं, उतना आपको पैसा चुकाना पड़ता है। चाहे आप हाईवे पर 20 किलोमीटर चले हों या 50 किलोमीटर चले हों या 80 किलोमीटर चले हों, एक निश्चित अमाउंट आपको देना पड़ता है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप हाईवे पे किसी हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं और हाईवे पे टोल प्लाजा की दूरी, जहां से आपने हाईवे पे प्रवेश किया है, वहां से टोल प्लाजा की दूरी 20 किलोमीटर है और आपने 20 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आपने टोल पर पहुंचे, तो आपका पैसा 20 किलोमीटर का पैसा आपसे वसूल किया जाएगा। फिलहाल क्या हो रहा है कि आप अगर 10 किलोमीटर भी आप हाईवे पर चल रहे हैं, तो आपसे पूरा 50 रुपये या 80 रुपये या 100 रुपये जो भी उस टोल का शुल्क है वो वसूला जाता है। अब इस नई प्रणाली के आने से आपको जितनी हाईवे पर दूरी तय करेंगे, उतना ही आपको टोल चुकाना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कार चालकों के लिए और वाहन चालकों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होने वाला है। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो मॉडल के रूप में, एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में ये अपनाया जाएगा कुछ हाईवे पे, और 2 या 3 साल के अंदर पूरे देश में जितने भी हाईवे हैं वहाँ पर इसे लागू कर दिया जाएगा।